Few perhaps thought that sugar prices would soar to record highs, and that too just as the festival season is about to begin. The surge is hurting sweet makers in the Rajasthan capital. But some shopkeepers have decided they won't pass on the additional costs to customers, at least for now. घेवरों में तो सर हमने तो अभी तक क्या है, हम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्या है बाजार में चीनी 25 रुपए किलो महंगी हो गई नीचे से जो भी है। हमने तो क्या है एकदम 5 किलो के टाइम पे बढ़ी है। हम हमारे ग्राहक को भी ये वोट डालते हैं तो हमारे लिए गलत हो जाता है, हमारी दुकानदारी खराब होती है और कुछ भी नहीं है। मैदा हो गई, बेसन है और उसके अलावा चीनी है, इनकी रेटों में 40% बढ़ गया और बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमारे को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर प्राइसों का मेंटेन करने का तो एक ही रीज़न है कि कस्टमर हमारा नहीं टूटे और कहीं ना कहीं हमें भी आगे बढ़ना ही होगा क्योंकि हमारे कॉस्टिंग बढ़ रही ज़्यादा, रेटें वही की वही हैं। आज नहीं तो कल हमें भी रेटें बढ़ानी पड़ेगी और जनता को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। However, not everyone is following suit. Some sweets, such as batasha and mishri, which are widely used as religious offerings, are made entirely of sugar. Manufacturers say they had no option but to pass on the increased costs to customers, many of whom are complaining about the sudden price hike. सर हमारे तो ये मान लो कि कम से कम 20 रुपये 25 रुपये किलो तक बढ़ गए हैं। चीनी में 45 रुपये चल रही थी जो 68 रुपये तक पहुंच गए हैं भाव। तो हमारे तो पूरा काम ही चीनी पे निर्भर है, तो हमारे तो त्योहारी सीजन है, बहुत फ़र्क पड़ गया हमारे तो रेटों में। कस्टमर सर परेशान है, कस्टमर भी आते हैं कहीं तो भाई इतना रेट कैसे बढ़ा दिया। अब हम भी क्या जवाब दें, भाई चीनी में बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही रेट तो। For now, a majority of Jaipur's sweet makers are absorbing the rise in sugar prices in an effort to retain customers during the festive season, which is typically a peak sales period for them. But if sugar prices do not cool soon, the pressure on sellers is likely to be passed on to the consumers.